जय हिंद दोस्तों। सार संग्रह में आपको सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, है ना। तो आपको नॉलेज रखना तो बहुत ज़रूरी है। जनरल नॉलेज कंपटीशन के लिए भारत का जानकारी, छत्तीसगढ़ का जानकारी, विश्व का जानकारी। तो देखो, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। अब है राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान, पर्यावरण, जैव विविधता, है ना। अभी भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। उसके बाद है संप्रेषण संचार, खेल कूद, कृषि, कंप्यूटर ज्ञान विविध। मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। पढ़ाई करने का तरीका है मन, लगन, सब चीज़ पूरा बुक ए लेवल रहना चाहिए, नॉलेज रहना चाहिए, कौन से पेपर कौन से समय होगा क्या होना, पूरा अलर्ट रहना चाहिए। तब आपको सरकारी नौकरी पाने से कोई नहीं रोक सकता। और आपको लंबा समय से तैयारी करना चाहिए, आखिरी दम तक। साथ साथ बिजनेस भी करो, पैसा भी छापो। मैं तो दोनों बोल रहा हूँ। लाइफ इंजॉय से जियो, मजे से जियो। देखो, अब इसमें देखो है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। किस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को। कौन से दो महाकाव्य ऋषि वाल्मीकि और ऋषि व्यास द्वारा लिखे गए? क्रमशः रामायण और महाभारत। भारतीय दर्शन की 6 प्रमुख प्रणालियों का यह पद्यों में शामिल है। सांख्य योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा और वेदांत दर्शन। वल्लभी में आयोजित द्वितीय जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? देवर्षि क्षमा श्रमण द्वारा। ऋग्वेद का 7वां मंडल किस वंश परिवार से संबंधित है? वशिष्ठ। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। अवंती राज्य की राजधानी महसी के बाद कहाँ स्थानांतरित की गई थी? उज्जैन। महमूद गवा ने किस साम्राज्य के दौरान वास्तविक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था? बहमनी सल्तनत में। किस मध्यकालीन तुगलक शासक ने गुलामों हेतु विभाग, दीवान ए बनगान स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक। किस मुगल शासक की मृत्यु वर्ष 1707 ईस्वी में? औरंगजेब। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? पंडित मदन मोहन मालवीय। द इंडियन फॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर। 1919 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किस अधिनियम द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम अथवा मार्ले मिंटो सुधार। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज को लक्ष्य को अपना? 1929 लाहौर अधिवेशन। मुंबई में स्थित SNDT महिला विश्वविद्यालय भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? डॉक्टर धोडो केशव कर्वे। किस, है ना, ऐसे जानकारी पढ़ते रहना आपको, है ना। देखो, अब है भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान। भारतीय संविधान में वर्णित प्रस्तावना की भाषा किस विदेशी संविधान से ली गई? प्रस्तावना को लिया गया ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा। मूल भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां भाग थे? मूल तो कुल 8 अनुसूचियां और 22 भाग। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, है ना, 28 जनवरी 1950। किस संविधान संशोधन के अनुसार भारत के लोगों की मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? कौन सा संविधान संशोधन? जैसे कि पहले वोट डालने का अधिकार था 21 वर्ष, अब 21 वर्ष को घटाकर क्या कर दिया गया? 18 वर्ष, है ना, 18 वर्ष कर दी गई, है ना। कौन से था? 21, है ना, 21, है ना। 61वें संविधान संशोधन 1889 द्वारा, है ना। भारत के संविधान का भाग 10 संबंधित है तब विधायी और प्रशासनिक क्षेत्रों और संघ और राज्यों के बीच संबंधों से। भारत की संचित निधि से धन की निकासी के लिए किसके पूर्ण अनुमोदन की आवश्यकता होती है? भारतीय संसद। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग अपनी प्रकृति में है वैधानिक आयोग। भारत में संविधान में संशोधन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए? अनुच्छेद 56, है ना। अब देखो, ये पूरा पढ़ाई करने आपको, है ना। भारत में विश्व का भूगोल, है ना, पूरा देखो, है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं तकनीक, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, संप्रेषण संचार, खेल कूद, कंप्यूटर ज्ञान, कृषि विविध। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको पढ़ाई करना है। जनरल नॉलेज जरूर पढ़ो, ठीक है।